कवरेज ऑफ बिजनेस ब्रांचेस, आपने हेड ऑफिस डिपार्टमेंट के वो डिवीज़न या फिर डिपार्टमेंट ज़रूर लेना है जो कि ट्रेजरी फंक्शंस के साथ डील करते हैं। ट्रेजरिंग फंक्शंस जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, फंड्स मैनेजमेंट, और फंड्स मैनेजमेंट में भी इंटरबैंक बोरोइंग्स, बिल रीडिस्काउंट, फॉरेन एक्सचेंज। तो इन डिपार्टमेंट और डिवीज़न को आपने ज़रूर कवर करना है कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर। और हेड ऑफिस के अलावा कोई भी अगर कोई ब्रांच है वो इन फंक्शंस के साथ डील करती है तो आपने उसको भी कवर करना है। फिर हमें यहाँ ट्विन क्राइटेरिया दिया हुआ है नंबर ऑफ ब्रांचेस कवर करने के लिए कि हमें ये तो देख लिया कि हमने किस किस तरीके के ब्रांचेस कवर करने हैं, अब कितने नंबर ऑफ हमें ब्रांचेस कवर करने हैं वो कैसे पता लगे। तो इसके लिए 2 क्राइटेरिया दिया हुआ है कि हम उतने ब्रांचेस को कवर करेंगे जिसमें कि हमारा टोटल क्रेडिट और अदर एक्सपोजर का 50% हो जाए प्लस टोटल डिपॉजिट का भी 50% हो जाए। तो अब इन दोनों क्राइटेरिया की एप्लीकेशन किस तरीके से होगी अब वो देखते हैं। यहाँ पे ब्रांचेस हैं हमारे, टोटल 11 ब्रांचेस हैं। टोटल क्रेडिट दे रखा है और अदर एक्सपोजर परसेंटेज में जो सबसे बड़ा है मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, और इधर टोटल डिपॉजिट डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। तो सबसे पहले टोटल क्रेडिट लो, तो इतने नंबर ऑफ ब्रांचेस ले लो कि टोटल क्रेडिट आपका 50% हो जाए। तो देखो कहाँ पर आपका 50% होता है, तो 22 + 17 कितना हुआ 39, 39 + 17 कितना हुआ 56, यानी ये यहाँ तक आपका टोटल क्रेडिट 50% हो गया है। तो यानी आपने 11 में से 3 लेने हैं, बट क्या देखो क्या टोटल डिपॉजिट इसमें 50% हो रहा है। तो 15% + 14% + 13% कितना होता है 42 ना, प्लस 12 और करोगे तब 54 होगा। यानी टोटल डिपॉजिट आपका यहाँ तक 5 ब्रांच तक B5 तक आपका 50% होना है। यानी देखो अगर आप ये शुरू के 5 ब्रांच ले लेते हो, सॉरी 5 नहीं 4, अगर शुरू की आप ये 4 ब्रांच ले लेते हो तो आपका टोटल क्रेडिट भी 50% हो जाएगा कवर और टोटल डिपॉजिट भी आपका 50% कवर हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से एप्लीकेशन करना जो ट्विन क्राइटेरिया ना उसका। लेकिन कुछ ब्रांचेस ऐसे भी हैं जिनको आपने कवर करना है, भले वो इस क्राइटेरिया में फॉल करते हो। जैसे B8 है, B8 को आपने नेसेसरी आपने इंक्लूड कर लेना है कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर अगर ये वो इन पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर देता है। तो देखो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं पैरामीटर, कि वो ब्रांच जो है एक्सेप्शनली बहुत ही लार्ज ब्रांच है, जैसे कि मुंबई का फोर्ट ब्रांच, या फिर मेट्रोज और स्मार्ट सिटीज़ के वो काफ़ी बड़े बड़े ब्रांचेस हैं। उतने बड़े नहीं है फोर्ट ब्रांच इतने, बट हाँ ठीक है बड़े बड़े ब्रांचेस हैं। या फिर जिन ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और उनको बहुत ज़्यादा पुअर या वेरी पुअर की रेटिंग मिली हुई है। तो ये साइज के बेस पे पैरामीटर थे। फिर कुछ पैरामीटर नेचर के बेस पे भी हैं, जैसे कि हेड ऑफिस के वो वाले डिपार्टमेंट जो कि ट्रेजरी या फंड मैनेजमेंट में डील कर रहे हैं, या कुछ स्पेशल ब्रांचेस भी हो सकते हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं, मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी ब्रांचेस हो सकते हैं जिसको कि बैंक का जो कॉन्करेंट ऑडिटर है वो कहता है कि मुझे इस ब्रांच को इंक्लूड करना है, तो आप वो ब्रांच को भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि लिंक ब्रांच फॉर एग्जांपल। और इन पैरामीटर्स का हमने एक निमोनिक बना रखा है कि हेड ऑफिस डिपार्टमेंट्स आर वेरी लार्ज एंड स्पेशल कंपेयर्ड टू अदर ब्रांचेस। तो हेड ऑफिस डिपार्टमेंट डीलिंग में ट्रेजरी फंड्स मैनेजमेंट, और वेरी लार्ज तो एक्सेप्शनली वेरी लार्ज ब्रांचेज, या फिर वेरी लार्ज एंड लार्ज ब्रांचेज, एंड स्पेशल ब्रांचेज जो कि फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के से डील कर रहे हैं, मैनेजमेंट बैंकिंग बिजनेस से डील कर रहे हैं, और अदर ब्रांचेज जिसको कि बैंक का जो कॉन्करेंट ऑडिटर है वो मतलब उसकी इच्छा है इन ब्रांचेस को भी कवर करने के लिए, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। और एक्सक्लूजन फ्रॉम अदर ऑडिट्स, अगर इन ब्रांचेस के ऊपर आपने कॉन्करेंट ऑडिट आपने अप्लाई कर दिया है, यानी ये कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर अगर ये ब्रांचेस कवर होते हैं तो ये ब्रांचेस का रिवेन्यू या फिर इनकम ऑडिट नहीं होगा।